हेलो दोस्तों। आज हम एडवर्ब में पेज नंबर 29 और 30 को पढ़ेंगे। यूज ऑफ एडवर्ब में पहला शब्द है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब सचमुच, निसंदेह, वस्तुतः, अवश्यमेव के अर्थ में तब होता है जब एक एक्शन के फलस्वरूप कोई दूसरा एक्शन है। अर्थात ऑफ कोर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के रूप में तो यहाँ पे दो एक्शन का इस्तेमाल है, दो एक्शन होता है। उदाहरण के तौर पे हिज फादर डाइड, ऑफ कोर्स ही इज सॉरी, उसके पिताजी मर गए अर्थात देहांत हो गया। सचमुच, ही इज सॉरी, वह सचमुच वह बहुत दुखी है, अर्थात उनके पिताजी का पहले देहांत हुआ था और फिर वह दुखी है। अगर हम इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड अर्थात दीर्घकालीन या लंबी दीर्घकालीन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हैज मेड माई मदर इन लॉ वेरी वीक, ऑफ कोर्स। यहाँ पे कहता है क्या कि जो दीर्घकालीन अर्थात लंबी बीमारी जो हैज मेड माई मदर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ अर्थात मेरे सास को वेरी वीक बना दिया, सचमुच अर्थात सचमुच दीर्घकालीन बीमारी मेरे मदर इन लॉ को वेरी वीक बना दिया, बहुत वीक बना दिया है। यहाँ पे देखिए प्रोलॉन्ग्ड दीर्घकालीन इलनेस पहले बना हुआ और दूसरा है एक्शन की उसको वीक बनाना। इस तरह से ऑफ कोर्स का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में यहाँ देखें। अब हम हार्ड का प्रयोग देखते हैं। हार्ड का मतलब है संपूर्ण ताकत के साथ, उत्साह के साथ, विथ ऑल वंस फोर्स एनर्जी और विगर के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में होता है और ये मेन वर्ब के बाद होता है। हार्ड का प्रयोग एडवर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में तो ये मेन वर्ब के बाद होता है। उदाहरण के तौर पे आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। यहाँ आवर टीम अर्थात हम लोगों का जो टीम है वो प्लेड खेला मेन वर्ब के बाद होता है तो प्लेड यहाँ मेन वर्ब है। ताकत के साथ पाकिस्तान में खेला था। आवर टीम प्लेड हार्ड इन पाकिस्तान। यहाँ हार्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, मैं बहुत ही कोशिश किया, पूर्ण ताकत के साथ कोशिश किया सफलता के लिए। आई ट्राइड, यहाँ ट्राइड जो है मेन वर्ब है और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर ट्राइड हार्ड अगर हम याद करें, प्लेड हार्ड याद करें तो भी हम इस ग्रामर के रूल को याद कर सकते हैं कि हार्ड का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम हार्ड को एडजेक्टिव के रूप में करें तो इसका मतलब होता है फर्म, सॉलिड, डिफिकल्ट के अर्थ में एडजेक्टिव के साथ होता है और एडजेक्टिव के बाद हम जानते हैं नाउन का प्रयोग होता है। तो दीज आर हार्ड वर्ड्स फॉर बिगनर्स। ये सारे जो हैं हार्ड उन्हें कठिन शब्द हैं जो अभी शुरू किया है बिगनर्स के लिए। हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। हार्ड है जो यहाँ एडजेक्टिव है, वर्क यहाँ नाउन है। हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस अर्थात कठिन वर्क काम जो है वो सक्सेस को लाता है। दोस्तों अगर हम हार्डली कहते हैं तो मुश्किल से, कदाचित, शायद ही कभी, असंभव, क्रूरता से, स्कार्सली, ऑलमोस्ट नॉट, अनलाइकली, सीवरली के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले होता है। हार्डली, माई मदर इन इज हार्डली 50, मेरी माँ मुश्किल से 50 वर्ष की है। माई मदर इज हार्डली, हार्डली यहाँ एडवर्ब है। माई मदर इज
हार्डली 50। और आगे है सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, वह शायद ही कभी सूर्योदय से पहले उठती है। सी हार्डली गेट्स अप, यहाँ गेट्स अप जो है मेन वर्ब है, सी हार्डली, हार्डली यहाँ एडवर्ब है। अब हम देखते हैं ही हैज बीन हार्डली ट्रीटेड। ही हैज बीन हार्डली ट्रीटेड, वो मुश्किल से ट्रीटेड किया जाता है। पैसिव वॉइस में ही हैज बीन हार्डली ट्रीटेड। और हार्डी का प्रयोग दोस्तों, हार्डी का प्रयोग जो है साहसी, वीर, निर्भीक के अर्थ में होता है। और इसको हम देखते हैं सेंटेंस में, ए फ्यू हार्डी मैन, हार्डी यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। पहचानने के लिए सबसे बेस्ट है तरीका, ए फ्यू हार्डी मैन रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, कुछ वीर या निर्भीक लोग जो हैं पहुंच गए पर्वत के सबसे ऊंच शिखर पे। ही वर्क्स हार्ड, वह उत्साह के साथ या परिश्रम के साथ काम करता है। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ देखिए ये सिंपल है, लेकिन जब हम हार्डली कहते हैं ही हार्डली वर्क्स, तो वह मुश्किल से परिश्रम करता है। ये दोनों में अंतर है। दोस्तों अगर हम फेयरली की बात करें तो फेयरली का मतलब होता है सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम, एट ए मॉडरेट डिग्री या मॉडरेटली के अर्थ में। ये देखिए गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे ही इज फेयरली होपफुल, वह सामान्य मात्रा में क्या है, आशावान है। ही इज फेयरली होपफुल, यहाँ फेयरली जो है एडवर्ब है, लेकिन मतलब देखिए बदल गया, फेयर और फेयरली में अंतर हो गया। द मैन इज फेयरली वेल, आदमी जो है सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न ये कम, क्या है, अच्छा है। यहाँ देखिए फेयरली एडवर्ब है और वेल जो है सो एडजेक्टिव हो गया। तो आगे पेज नंबर जो है हम 30 को देखते हैं। पेज नंबर 30 में हम देखते हैं रादर का प्रयोग सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम के अर्थ में बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। फेयरली जो था वहां गुड क्वालिटीज को, और रादर जो यहाँ बैड क्वालिटीज को। यहाँ बैड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ही वॉज रादर होपलेस, मतलब ही वॉज रादर होपलेस, वह सामान्य मात्रा में क्या है, बहुत ही ज्यादा होपलेस है, माने आशा से विरुद्ध है, आशा से बाहर है, माने आशावान नहीं है। शी इज रादर इल, वह सामान्य मात्रा में क्या है, इल है। यहाँ रादर जो है एडवर्ब है और इल एडजेक्टिव है, और यहाँ होपलेस जो है सो एडजेक्टिव है। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं फेयरली और रादर में कुछ डिफरेंस है, जिसको कि हम ग्रामर के रूल में हमेशा पढ़ना चाहिए। प्लीजेंट, फेयरली जो है प्लीजेंट या वांछनीय मीनिंग रखता है, जबकि अनप्लीजेंट मीनिंग रखता है रादर। फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि रादर के बाद टू का प्रयोग होता है। और फेयरली प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन प्लस नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है, जबकि रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। लेकिन रादर प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है, अर्थात ए का प्रयोग जो है यहां भी होता है और ए का प्रयोग रादर के पहले भी होता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग बीच में भी होता है। अब देखिए, ए फेयरली लवली गर्ल, ए फेयरली, ये तो लगेगा ही लगेगा, फेयरली लवली, फेयरली जो है यहाँ एडवर्ब है, फेयरली लवली गर्ल। और ए रादर लवली गर्ल नहीं होगा, क्योंकि लवली जो है यहाँ शब्द ये फेयरली के पहले, फेयरली जो है गुड क्वालिटीज को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे लवली जो है गुड क्वालिटीज है।
इसलिए ये गलत हो गया। और रादर फेयरली ए लवली गर्ल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फेयरली के बाद ए का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ हमने देखा है ये रादर में सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम यहाँ सही होगा, क्योंकि ए रादर का प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम यहाँ नाउन है, तो ये रूल यहाँ इस्तेमाल हो गया। ये रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम माने सामान्य रूप से वह डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट समस्याएं हैं, गंभीर समस्या है, कठिन समस्या है, इसका मतलब ये हुआ। और जब हम कहते हैं ए फेयरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फेयरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ नेगेटिव सेंस में है। जब हम कहते हैं रादर ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो देखिए ये रूल इस्तेमाल हुआ, ये वाला रादर प्लस ए प्लस एन प्लस एडजेक्टिव, तो रादर ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम सही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि फेयरली टू वाइज, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ ये रूल में फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। रादर टू अनवाइज सही है, या रादर अनवाइज भी गलत है। अब दोस्तों देखिए एक और है, देख लेते हैं। लेट का प्रयोग देर से, देर करके या से, उचित समय के बाद, नियत समय के बाद, आफ्टर द यूजुअल टाइम के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है लेट का प्रयोग। जैसे राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट, राजधानी एक्सप्रेस जो है सो लेट आती है, देर से आती है, प्रेजेंट टेंस में है। राजधानी एक्सप्रेस केम लेट पास्ट टेंस में है, और राजधानी एक्सप्रेस विल कम लेट, आए राजधानी एक्सप्रेस जो है सो देर से आए होगी या आएगी, फ्यूचर टेंस में है। अब एक और शब्द देखते हैं जो कि हमेशा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेट एट नाइट का प्रयोग होता है, नो कि लेट नाइट का या लेट इन नाइट करता है। माई वाइफ ऑफन वॉचेज टीवी अंटिल लेट नाइट, अंटिल लेट नाइट का इस्तेमाल गलत है। माई वाइफ ऑफन वॉचेज टीवी अंटिल लेट इन द नाइट, ये भी गलत है। होता सही क्या है, माई वाइफ ऑफन वॉचेज टीवी अंटिल लेट एट नाइट, लेट एट नाइट का प्रयोग। दोस्तों इस तरह से और ही हम एक देखते हैं, लेट का प्रयोग देर से, अंत में, आखिर में, हाल का, आफ्टर द राइट टाइम, इन टाइम, रिसेंट के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि द ताज एक्सप्रेस इज लेट बाय 10 मिनट्स, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। तो ताज एक्सप्रेस इज लेट, ताज एक्सप्रेस लेट है 10 मिनट, 10 मिनट के लिए ताज एक्सप्रेस लेट है। ही मेट हर इन द लेट आफ्टरनून, वह देर से मिला है, आफ्टरनून मतलब दोपहर के अंतिम समय में मिला है। ही मेट हर उसे मिला है इन द लेट आफ्टरनून। वी हैव सीन द लेट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बिहार, यहाँ मतलब हाल फिलहाल का, यहाँ लेट का मतलब हुआ कि वी हैव सीन द लेट पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार, जो अभी पॉलिटिकल जो विकास है बिहार का, उसको हम लोग अभी देखे हैं, अभी हमने देखा है। यहाँ लेट एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से दोस्तों आज हम पेज नंबर 29 और 30 को पढ़ा। कल हम 31 और 32 को देखेंगे। धन्यवाद।